नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इंडिया न्यूज पंजाब पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है पानी निकासी के मामले में मोहाली नगर निगम फेल। बरसात के पानी की निकासी ठीक नहीं होने की वजह से मोहाली में थोड़ी सी बारिश के बाद गलियां जलमग्न हो जाती हैं। इसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मोहाली नगर निगम से लोगों ने कई बार इसे दुरुस्त करने की शिकायत भी की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। 2 दिन पहले हुई बारिश ने मोहाली नगर निगम के पानी निकासी के दावों को पूरी तरह से खोखला साबित कर दिया। इस मामले में सड़कों, गलियों और ड्रेनेज की सफाई के लिए खर्च किए करोड़ों रुपए बरसाती पानी में ही बह गए, ऐसा मालूम होता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किसी तालाब की तस्वीरें नहीं है, ये मोहाली की सड़कें हैं जो हल्की सी बारिश के बाद पानी से लबालब भर चुकी हैं और इसकी वजह से कई बार हादसे भी होते हैं, लोगों के सामने दिक्कतें होती हैं, कई बार घरों में भी पानी चला जाता है। और इसी पर चर्चा करेंगे आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला सर। अजय सर, ओवर टू यू। धन्यवाद आप सभी लोगों का इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में। मेरे साथ में मोहाली नगर निगम के मेयर कुलजीत सिंह बेदी जी हैं। मेरे साथ में पूर्व पार्षद आरपी शर्मा साहब हैं। मेरे साथ में परमिंदर सिंह सोहाना जी हैं जो एक्टिविस्ट हैं और लगातार तमाम समस्याओं और चीज़ों, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहते हैं। तो इस पे चर्चा करने के पहले मैं बता दूं कि जिस तरीके से मोहाली में अभी पिछले 2 दिनों बारिश हुई और बारिश के बाद में जो हाल हुआ उससे बिल्कुल मतलब ये लगा कि मोहाली क्या तालाब बन गया है, क्या बन गया है, समझ में नहीं आता है। और ये स्थिति तब है जबकि मेयर साहब ने अभी चंद दिनों पहले ही कहा था कि यहाँ की सारी लाइनें, सारे ड्रेनेज वाटर और सबकी सारी वो सफाई कराई जा चुकी है, सीवरेज की सफाई कराई जा चुकी है, सारी चीजें। तो जब हर साल करोड़ों रुपया इस पर खर्च होता है, क्योंकि अब कोई उतर के तो उसमें ड्रेनेज में देखता नहीं है, सीवरेज में देखता नहीं, तो ये जिम्मेदारी इलाके के पार्षदों की है, ये जिम्मेदारी नगर निगम के अधिकारियों की है और उसके साथ साथ ये जिम्मेदारी नगर निगम के उन पदाधिकारियों की है जो जिम्मेदारी के पदों पर बैठे हुए हैं। जब इतनी बदहाल यदि स्थिति होती है तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय होती है। तो इस स्थिति से चूंकि अब जनता परेशान होती है, सारी ऐसी बातें आती हैं, तो इस पे मैं सीधे चलूंगा आरपी शर्मा साहब के पास। शर्मा जी, किस तरीके से जो बरसाती पानी और दूसरे थोड़े से में ही पूरी सीवरेज लाइनें और ड्रेनेज लाइनें खराब हो जा रही हैं, तो ये क्या है? आपको क्या लगता है कि सचमुच सफाई हुई थी या सिर्फ दावे ही हैं? जी शर्मा जी। सर, कोई सफाई नहीं हुई हैगी। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਹੈ। 6 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ 6 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਸੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਇਹ? ਜਦ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਪੰਡ ਪੈ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਲ ਪਾਣੀ ਗਿੱਟੇ ਗਿੱਟੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। जी नहीं, तो ये जिस तरह से स्थितियां खड़ी हुई हैं, जनता को परेशानी हो रही है, चीजें हैं, तो इसको लेके कैसे, क्या आप लोग इसको लेके सवाल उठाते हैं या सिर्फ ऐसे ही है कि हाँ ठीक है एक बार बन गया, नगर निगम चुन गए, अब किसी को कोई लेना देना नहीं है? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗਏ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਗੌਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਗੁਰਬੀਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ बैठे हैं ये। परमिंदर जी, जिस तरह से समस्या सामने है, आपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और सारी चीजें कि जिस तरह से समस्या सामने आ रही है और लगातार ये संकट बना होता है। हर बार बारिश के समय में वायदे किए जाते हैं कि सब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा, सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद जब बारिश होती है, हल्की सी ही बारिश होती है, तो सारे दावे खोखले साबित हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों आपको लगता है कि ये सारी स्थितियां होती हैं? देखिए, अभी जब से ये नई कारपोरेशन बनी है, इनके जो शिपा चला रहे हैं, जो इनके हमारे मेयर साहब हैं या इनकी टीम है, इनको देखना चाहिए था शहर में पिछले
2 साल कोई प्रॉब्लम नहीं आई पानी की, क्योंकि हमने उस समय मेयर साहब कुलवंत सिंह ने बड़े अच्छे तरीके से जो सीवर था स्टॉर्म सीवर उसको साफ कराया, साफ करा के बड़ी तादाद में वहां से गंदगी निकाली, वो जो स्टॉर्म सीवर बंद पड़े थे। पर त्रासदी हमारी पिछले 1 साल तो उन्होंने काम नहीं हमको करने दिया, लास्ट वाले साल में, क्योंकि सरकार इन्हों की थी। अगर हम कोई काम कोई प्रोजेक्ट जहाँ ये सफाई का, जहाँ कोई नमा सीवर लाइन डालने के लिए कुछ काम करना चाहते थे, तो इन्होंने उस पर रोक लगवा रखी थी। पर अब इनकी सरकार है, ये कारपोरेशन में होंद में है, इसकी व्यवस्था इनको करनी चाहिए थी, पर त्रासदी हमारी इन्होंने व्यवस्था नहीं की। कुलदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने सबकी बातें सुनी, सारी चीजें देखी, स्क्रीन पे आपने देखा कि किस तरह से समस्याएं आ रही हैं और पूरा शहर पानी पानी हो जा रहा है। तो क्या ये शर्म का पानी नहीं है कि यदि वायदे किए गए और उसके बाद दावों के बाद भी नहीं हो पा रहा है? आप जिस भी भाषा में बोलना चाहें बोल सकते हैं। मैं पहले आपके सभी श्रोतों को नमस्कार, सत श्री अकाल बोलना चाहता हूँ। ये भी मेरे भाई हैं मेरा, क्योंकि मैं पहले ना तो इनकी शर्मा जी की आवाज सुन पाया हूँ, ना परमिंदर जी की, ना वह देख पाया हूँ। अच्छा, उनका ये कहना है बेदी साहब, मैं जो बात है उनकी समझ गया हूँ, जो कहना चाहते हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मोहाली के लोग, इन दोनों की बात छोड़ के मोहाली के लोग इस बात के गवाह हैं। इस एक भी घर में इस बार पानी नहीं गया, जबकि हर साल जो बरसात थी लोगों के घरों में पानी जाता था। मैं इनके ये बात पे इनके सहमत है, क्योंकि सिस्टम था। ये 5 साल इन्होंने रन किया है, अभी हमारे पास तो 3 महीने हुए हैं। दूसरी बात है, हमने जितने एफर्ट कर सकते हैं किए हैं, क्योंकि बहुत सारी रोड गली जो है, जब जो पाइप है वो पुरानी हो चुकी है, वो इनके भी बस में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। लेकिन हमने पहली बार है जो मशीनों के साथ हमने पूरा उसकी जो है सफाई की है, पूरे उसकी वजह से ही, पूरी अलर्टनेस थी, अवेयरनेस थे हम कि हमने किसी के घर में पानी नहीं जाने दी ना। और उसकी वजह से आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, परमात्मा का आशीर्वाद है और कृपा परमात्मा की है। कोशिश हमारी थी, हमारे अधिकारियों की थी, और हमने पूरी सुपरविजन की। उसकी वजह से एक भी घर पानी जो आप सड़कों पे लगाया, 15 मिनट चंडीगढ़ से बेहतर सिस्टम रहा मोहाली का। ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये आपके टीवी के माध्यम से भी लोगों ने भी देखा होगा, मोहाली में कहीं गाड़ी का टायर ही नहीं, वो थोड़ा बहुत देखो, जब बरसात यकदम 60 mm आती है तो 15-20 मिनट, आधा घंटा में सड़क क्लियर हुई है। लेकिन कहाँ भी कोई जाम, कोई पानी का रुकना, कोई पानी के बहुत सारी किसी के गाड़ियों में घुसना बिल्कुल नहीं रहा। और इस बार मैं तसल्ली और दावे के साथ, मुझे खुशी है कि हमारे अधिकारियों ने, हमारी टीम ने पूरी ईमानदारी से काम किया। और बाकी ये देखो, ये तो अभी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं। कुलजीत जी, इनका एक और कहना है कि ये और कहना है कि ये लोग करना चाहते थे, तो जब से आपकी सरकार बनी कांग्रेस की, तो कांग्रेस की सरकार ने इनको काम नहीं करने दिया। मैं इनके ये तो एक दोष लगाने का, इनका आरोप लगाने का सिर्फ बहाना है। देखो, आप भी जानते हो, आप सिस्टम में रहते हो, जो पावर में होता है अधिकारी, ये तो सरकार तो है नहीं, लोकल बॉडी की सरकार है कि एक्शन से काम लेना, जेई से काम लेना। मैंने कहता जे ये बात बोलते हैं तो इनको वहां उसी वक्त रिजाइन कर देना चाहिए था। इनको पद पे रहने का अधिकार ही नहीं है। जेई लेवल के अधिकारी से ये काम नहीं ले सकते, ये एसटीओ लेवल के अधिकारी से काम नहीं ले सकते, तो इनको पद छोड़ देना चाहिए था। ये बात तो इनको कहना ही गलत है कि ये पद की गवर्नमेंट से गवर्नमेंट जो है उसके पद का अपमान है कि जो एक मेयर है या जो चलिए, मैं आऊंगा एक से काम नहीं ले पाता। मैं समझ इससे मारी को ताकत गल बात हो नहीं मैं दोबारा आपके पास आता हूं। मैं शर्मा जी, आपने मतलब यही है, अधिकारियों से इनको काम लेना नहीं आता, हम अधिकारियों से काम लेना आता है। कुलजीत जी, आपके पास आता हूं, एक मिनट शर्मा जी को सुन लूं। शर्मा जी, आपने कुलजीत जी की बात सुनी। कुलजीत जी कहते हैं आपको काम ही लेना नहीं आता था, और जिसको काम ना लेना आए तो उसे तो तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए था कि इतने छोटे अफसरों से आप काम नहीं ले पा रहे हैं। फिर आप किस बात के प्रतिनिधि थे? ये समस्या आपकी देन है। कितना काम होता है, कितना काम करीदा है। बेदी साहब जब गोडे गोडे में पानी दी सकना, गिट्टे गिट्टे पानी लगता, पीछे छात्री ले खड़े, डुब गए, मर गए। अजे इन्ना मीह भी नहीं पिया है, रोड गलियां इन्हें साफ नहीं। ये गल कहनी भी इन्होंने काम नहीं लेना आया। 200 टेंडर रोकिया वा सीगा इन्होंने,
200 ਟੈਂਡਰ ਹੁਣ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕਿਹੜਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 200 ਟੈਂਡਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾ ਲਏ ਉਹ ਟੈਂਡਰ। ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਟਕੇ ਸੇਰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। बेदी साहब के नालों ज्यादा एक्सपीरियंस होगा सारे काम लेने का। हाँ जी, वो ये कहते हैं कि देखिए हर बार घरों में पानी भरता था, हमने भरने नहीं दिया। हमने इतना बेहतरीन व्यवस्था की कि 3 महीने की ही नगर निगम है और 3 महीने में हमने इतना बेहतरीन काम कर दिया। और सरकार था सर 4.5 साल हो गए इन्हों भी सीगी, साढ़े तो इन्होंने टेंडर तक नहीं पास होने ऊपर साढ़े टेंडर से रोक लगा के रखी है। जब टेंडर के काम के रोक लगा के रखी है, हूँ जब इन्हों की सरकार आ गई, इन्हों की कारोबार बन गई, उन्होंने टेंडर वही 200 खिलाने शुरू कर रहे, सारे काम पास करे वे उन्होंने खिला खिला के अगे कर रहे हैं कामों ते दस रहे हैं सानू भी नहीं काम कराना होंदा हैगा। रोड गलियां इन्होंने नहीं साफ कराइयां, ये कहने ने पब्लिक का पूछो, आओ मेरे नाल लियाओ इन्होंने 6 फीट, मैं पुछाऊंगा पब्लिक को भी क्या हाल होया इस मीह दे विच। हाल तो इन्ना मीह भी नहीं पिया जिन्ना जिन्ना लोगों के घर पानी बढ़ गया। अगर बारिश होर थोड़ी ज्यादा हो जाती फिर इन्हूं पता लगता भी क्या भाव विकदी है। चलिए मैं परमिंदर जी के पास जाता हूं। परमिंदर जी, आपकी बात पे जिस तरह कुलजीत जी ने कहा कि आप देखिए कि पहले से कितनी बेहतरीन व्यवस्थाएं हुई हैं। सड़कों पे थोड़ा बहुत पानी आया उनका ये कहना है, लेकिन शेष लोगों के घरों में जाता था। दूसरी और बुरी स्थितियां होती थी, उन सब से बचाया। जिस तरह से आपके समय में काम नहीं हुआ था पहले, उस काम को करके दिखाया और सारी चीजें जो है इतने कम वक्त में इतना काम किया, इनका कहना है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी परमिंदर जी। मेरे ख्याल से बेदी साहब मोहाली की बात नहीं कर रहे हैं, ये किसी और शहर की बात कर रहे हैं। मोहाली शहर में पानी ये जब पहली बार पड़ी है इतना हुआ, ये जो मेन एयरपोर्ट रोड है वहां पे भी ट्रैफिक जाम लगा और बड़ी तादाद में लोगों को वो करना पड़ा। दूसरा बेदी साहब बोल रहे थे कि जेईएसयू से काम नहीं लेना आता। बेदी साहब हम एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लेकर आना चाहते थे कि मोहाली का जो स्टॉर्म सीवर है इसकी सफाई अच्छी तरह हो जाए और जहाँ पे सीवरेज की नई डाले उसको नई लाइनें डलवाई जाए। और आपने हमारे को वो पायलट प्रोजेक्ट का काम नहीं करने दिया। वैद्य साहब आपकी सरकार थी, आप लोगों को जवाब दे हैं। आपके माननीय विधायक 5 दफा चोन लड़ी है उन्होंने एमएलए। नहीं, उनका ये कहना है कि नगर निगम में तो वो लोग नहीं थे, नगर निगम में अकाली थे। उन्होंने क्यों नहीं किया? अकाली भाजपा की ज्वाइंट जो वो थी उसमें नगर निगम तो उनके नीड था और नगर निगम लोकल बॉडीज है, उसे तो करना चाहिए था। उनका ये मानना है कि सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं। सरकार अगर कोई हम रेगुलेशन डालते थे सीवरेज को पायलट प्रोजेक्ट बनाने का तो बेदी साहब कॉर्नर को अच्छा था, उसको क्यों नहीं काम हो पाया? ये जो सीवरेज का काम है ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं, बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर इसको हल करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा बातों से या इस दफा पानी नहीं घुसा, इस दफा वो नहीं हुआ। ये आप जवाब दें, इसका हल आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि जो भी सीवरेज है बिल्कुल चौक पड़ा है। स्टॉर्म सीवर रोड गलियां अंदर दस चुकी हैं। मैं पिक्स नहीं लेके आया, मैं आपको पिक्स भी दिखाता कहाँ रोड गलियां दसी हैं और कहाँ पे ये जो पानी ने कितना नुकसान किया हुआ। हमारा गांव है सोहाना शहर के बीच में है, 33-34 नंबर वार्ड है, वहां पे पानी बहुत ज्यादा घुसा। सारी मोहल्ले में पानी कहाँ पे आया? ये एयरपोर्ट रोड का सारा पानी सोहाना में घुसा। तो मैं चलिए मैं बेदी साहब के पास जाता हूं। बेदी साहब, जिस तरह से आपने कहा उसके बाद में शर्मा जी का भी कहना है, परमिंदर जी का भी कहना है कि आपकी सरकार थी, आपने खुद ही काम नहीं होने दिया, आपने रोके रखा, उनके टेंडर नहीं होने दिए और दूसरी चीजें हुई। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि पानी नहीं, पानी तो भरा और तमाम जगह भरा, तो इनका ये कहना है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप रहेंगे या सच में कुछ ऐसा है या कुछ किया जा रहा है? पहली बात तो मैं शर्मा जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ कि ये डिबेट आज जो हो रही है सिर्फ पानी पे हो रही है, स्टॉर्म वाटर पे हो रही है, ये बातें दूसरे लगाते हैं। दूसरी बात का इनका मैं बोलना चाहता हूँ, 5 साल 4.5 साल तो भी सरकार को हमें हुई है, इनको तो 10 साल मिले। 5 साल पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर था यहाँ पे अकाली दल की सरकार थी, बाद में इनका मेयर बनाया। 10 साल कंटिन्यू इन्होंने काम किया है। हमें 3 महीने हुए हैं, लेकिन 10 साल में इन्होंने क्या किया? मेरा जो एरिया है 3B2 और 5 फेज मोहाली का सबसे लोअर एरिया है,
और मेरे एरिया में मेरी जो फोटो वायरल हुई थी सबसे पहले 8-8 फुट 6-6 5 मेरे यहाँ 5-5 फुट तक पानी था और मेरे वार्ड में सारे घरों में 3 से 4 फुट पानी गया था और 5 फेस में ऐसे ही पानी गया था। और मोहाली में उस वक्त मेरे हिसाब से सबसे मेरे वार्ड में ही 2 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ऐसे ही 5 फेस में 5 से 10 करोड़ रुपए लोगों का नुकसान हुआ था। लोगों का फर्नीचर, लोगों का सारा सामान और सारा जो है, उस वक्त तो परमात्मा की इतनी कृपा रही, दिन में वो बरसात हुई, ये रात को होती जानी नुकसान भी जा सकता था, लेकिन उसके बाद हमने काम किया है और परमात्मा का आशीर्वाद, लोगों का सहयोग मिला है और अधिकारियों के सामने करके एक भी घर में पानी नहीं दिया। 5 फेस में जब सबसे मोहाली का, इनको भी मालूम है, सबसे लोअर एरिया है 5 फेस हमारा मोहाली का। जब भी बरसात होती है सबसे पहले पानी फेस कहीं जाता है, 5 फेस में जाता है। और इस बार हमने 5 फेस में एक भी घर में पानी नहीं घुसने दिया है। ये हुआ तो परमात्मा का आशीर्वाद है। अधिकारी, हमारा सुपरविजन थी, हमारे जो काउंसलर हैं, हर काउंसलर ने हर रोड गली पे खड़े होके उन्होंने काम करवाया है, अधिकारियों से काम लिया है, अधिकारियों ने अपनी ईमानदारी से काम किया है। लेकिन फिर भी मैं ये बात इनकी ये मानता हूँ, काम बहुत होने वाला है। रोड जो पाइप हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं, वो बदलने वाले हैं। हमारा दावा आज आपके चैनल पे मैं भरोसा देता हूँ, स्टॉर्म वाटर की हम बहुत बड़ी प्रपोजल बना के लेके गए सरकार के पास। आने वाले समय में हम मोहाली का स्टॉर्म वाटर जो है बदलेंगे और इसको अपग्रेड करेंगे। सीवर सिस्टम मोहाली का अपग्रेड करने जा रहे हैं। वो सीवर सिस्टम जो है इसी 5-7 महीने में आने वाले में हम नया डाल के चालू कर रहे हैं। पाइप डल गया है, वो 22 करोड़ रुपए का लगभग प्रोजेक्ट है। और मैं समझता हूँ मोहाली का कोई भी काम, क्योंकि हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो एमएलए हैं, वो 3 बार लोगों ने भरोसा दिया, लेकिन कारपोरेशन पे इनका कब्जा था। उसके पहले 5 साल इन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिया, अकाली दल की सरकार थी, उसकी वजह से इनके पास ही वो इनके अधिकारियों ने चलिए कुलजीत जी, मैं कुलजीत जी आपके पास आता हूं फाइनल जवाब के लिए। मैं पहले एक बार शर्मा जी से पूछूं। आपके चैनल से माध्यम से लोगों को भरोसा देता हूं, हम दिन रात उनके साथ खड़े हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और समय लगता है, हमें अभी 3 महीने हुए हैं, हम पूरा अपनी तन मन बिल्कुल, मैं आता हूं कुलजीत जी आपके पास आता हूं। एक सेकंड में शर्मा जी कुछ कहना चाहे। शर्मा जी, आपने सारी बात सुनी कि उनका ये कहना है कि आप 10 साल रहे और 10 साल आपका कब्जा रहा नगर निगम में और आपने कुछ करने की नियत ही नहीं थी, आपने किया ही नहीं, और इस कारण से ये समस्या है जी। जनाब भागीदार ये है, जब मेयर बने थे कुलवंत सिंह भागीदार थे। अकाली दल जा रहे हैं, तुसी अपनी गल करो, तुसी अकाली दल तो क्या लेना? ये साढ़े नाल सीगे, साढ़े भाईवाल जो काम कुलवंत सिंह करा गया, ये सारी करा सकते हैं। आज जेडी सीवर लाइन हुण पानी शुरू करी सिंह ने पास कराई थी, ये कुलवंत सिंह ने पास कराई थी, इन्हां ने रोक के रखी। इन्हां दा इक्के सीगा भी ज्यादा सारे असि आवांगे, सारी सरकार सारे 200 टेंडर क्यों रोके? आज ये 200 टेंडर गन्ना मारते भी असि कोई काम नहीं रोकिया, 200 टेंडर रोके तो हुण टेंडर खोल के ही काम करा रहे हैं। इन्होंने करके हुण तक कहते भी असि बहुत कुछ काम करते हैं, साढ़े ही काम पास करे हुए। बेदी साहब है उंगली क्या करते हो, साढ़े काम मैं आता हूं बेदी साहब आपके पास आता हूं। 200 टेंडर ना रोके मोहाली आज अगर उस टाइम शुरू कराई भी होंगी, कदी रोकी होंगी, थोड़ी सरकार ने काम रोक के रखे, तुसी रुकवा के रखे, थोड़े मंत्री ने, थोड़ा मंत्री का चाहता ही नहीं काम करना। हुण देख लो, हुण जिन्ने तुसी टेंडर कर रहे हो, जेड़े सारे ग्रुप दे बंदे हैं, तुसी उन्हां दा किसे दा काम नहीं पाउंदे। कुलवंत सिंह ने किसे नाल भेदभाव नहीं करिया, थोड़े भी रज के काम करे, A to Z बंदे काम करे, ना कि किसी दा रोकिया। तुसी दा पक्षपात रज के कर रहे हो। तुसी पिछली अज परसों कुछ मिस गए कमिश्नर साहब नूं, तुसी सारे बंदे दा एक भी काम नहीं पैण दे रहे हैंगे। तुसी कहंदे भी काम नहीं होए, थोड़े तो असि सानू शिक्षा लेने की लोड़ नहीं हैगी। साडी किते 5 दिन का तुसी छात्रियां लगे खड़दे सीगे, डुब गए, हुण नहीं सानू पता। आओ थानू मैं दिखाऊं, खेल करके जाओ मेरे कोल कर दूं। चलिए मैं इसमें परमिंदर जी का भी एक वो कोट ले लेता हूं। परमिंदर जी, जैसा कि कुलजीत जी ने एक बड़ा अच्छा वायदा किया कि हम इसको बिल्कुल एक बेहतरीन शहर बना देंगे और सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, बड़ी योजनाएं लेके आ रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में नहीं आपको उम्मीद लगता है कि एक बेहतरीन अच्छा शहर बनेगा, इसमें सहयोग करना चाहिए? नहीं, हम तो सहयोग देने को तैयार हैं, पहले भी देते रहे हैं, पर बेदी साहब ने
एक तो मानी भी यहाँ जो स्टॉर्म फीवर है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले तो बेदी साहब कह रहे थे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये बात तो इन्होंने मानी भी प्रॉब्लम है। तो बेदी साहब एक कम करके दिखाओ, कम ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚਲੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ? 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਰਹਿ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ। जी शर्मा साहब क्या कहना चाहे शर्मा साहब? ਉਹ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰ लाइन पै रही है चलिए मैं इस पे शर्मा साहब इस पे जवाब ले लेता हूँ। इस पे कुलजीत जी आप पे आरोप है बड़ा गंभीर, क्या मिट्टी भी बेच के खा ले रहे हैं, आप लोग काम भी नहीं होने दे रहे हैं और आप तमाम सारी समस्याओं की जड़ में आप हैं, क्या कहेंगे? जी कुलजीत जी। ऐसे है, शर्मा जी की वो आदत है अपने से ज्यादा बोलने की। मैं मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। पहली बात तो रही जो ये मिट्टी का आरोप लगा रहे हैं, मिट्टी हमने ठेकेदार ने निकाली, ठेकेदार ने डाली है, इन्होंने हो सकता इनकी आदत होगी बेचने की, हमने नहीं बेची आज तक, इनकी आदत होगी इसलिए इनको पता होगा। दूसरी बात रही इनको टेंडर रोकने की, टेंडर तो मैं पार्लियामेंट का लगा दूंगा, पैसा कहां से आएगा? हमने पैसे का बंदोबस्त किया पहले। मैं इनको बताना चाहता हूं, आपको भी बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से आपके स्रोतों को बताना चाहता हूं। मैंने जब ये हमने पद संभाला, आपको भी मालूम है चुंगी पे अफराई लगती है, चुंगी पे लगती है भी कलेक्ट करता है वो, हमने जो कॉर्पोरेशन को उन्होंने फंड देना होता है, ये एक पैसा ले नहीं सके, वो चिट्ठी तक नहीं डाल सके, क्लेम तक नहीं डाल सके। हमने उसको आते ही फॉलो किया, 5 करोड़ रुपए उनसे लिया पहली किस्त में। ऐसे ही हमारे मंत्री जी ने गमाडा से हमें 25 करोड़ एक दिलाया, 20 करोड़ एक दिलाया, पैसे का बंदोबस्त किया। भैया फिर टेंडर खुलने थे, टेंडर लगाने ही बहादुरी नहीं होती, उसके लिए पेमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, प्लानिंग चाहिए, तो हमने की, हमारे मंत्री जी ने की। हम दोष नहीं लगाते इनकी तरह कि हमने दोष लगा लिए, हमारी जिम्मेवारी है, हमें भगवान ने। चलिए बहुत अच्छी बात कही कुलजीत जी ने अच्छी बात कही कि हमारी जिम्मेदारी है। और परमिंदर जी और शर्मा जी, हम उम्मीद करें कि कुलजीत जी जो कह रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और हम एक ईमानदारी के साथ में करना चाहते हैं और करेंगे। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए बिल्कुल ये कहता हूं कि और उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से मोहाली को एक बेहतर तरीके से करेंगे। निश्चित रूप से यह सत्य है कि चंडीगढ़ से इस बार बेहतर स्थिति रही है मोहाली की, लेकिन अब उसमें शर्मा जी का जो कहना है, परमिंदर जी का जो कहना है, ऐसी स्थिति में कि उनके किए हुए प्रयासों के कारण ही आगे कुलजीत जी कर पाए हैं। और कुलजीत जी का कहना है हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं और एक शहर को एक बेहतर शहर बनाएंगे और ये कांग्रेस जो है एक ऐसा शहर बना के तैयार करेगी कि जो एक बेहतरीन शहर होगा। तो चलिए हम इसी उम्मीद पे सब कुछ जीवित है। तो इसके साथ चर्चा समाप्त करते हुए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं और